हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आप एक्सरसाइज 10.1 को बहुत ही अच्छी तरीके से देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 एक्सरसाइज टोटली इसमें अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज होगी। ठीक, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगेगी। अब आपको अगर लग रहा है कि सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तो प्लीज मैं ट्रायंगल का पूरा एक वीडियो बना रखा हूं। ट्रायंगल के टाइप, ट्रायंगल के जितने चीजें हैं जो आपके बुक में यूज होंगी, जितने भी चीजें ट्रायंगल से रिलेटेड है, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर देख रहा है और उसमें लाइक जाना चाहिए। सब पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, प्लीज जाकर के उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली उस वीडियो से। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की वीडियो है उसमें सभी। तो देखो, हम करने जा रहे हैं, आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 10.2 का। 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड का क्वेश्चन तो एमसीक्यू से लेकिन करना जरूरी है ना बेटा। कह रहा है आ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद साइड। कह रहा है किस ट्रायंगल से साइड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, बताओ। ये है 4, ये 8 और 2 है। बी वाले में लिखा हुआ है 4 4 2 है। ओके, नेक्स्ट सी वाले में लिखा हुआ है 3 6 और 3 लिखा है। और डी में लिखा हुआ बच्चा कि 7 8 और 9। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं ट्रायंगल के जो मैंने साइड का पेयर्स बनाया, इनमें से कौन सा ऐसा सच में सही है कि जिससे ट्रायंगल पॉसिबल हो। तो ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे एंगल के लिए क्या होनी चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही साइड से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी होती है। साइड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से आज मैं आपको कमेंट्स पे इस वीडियो में ये लिखने बोल रहा हूं कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ साइड। साइड वाली प्रॉपर्टी सब लोग लिखोगे, सभी को लिखना है। हाँ, लिखते लिखते आपकी प्रैक्टिस होती है यहीं पे। ठीक, कॉपी में तो लिखोगे नहीं पूरी चीजें, तो यहीं पर लिखो ना। आपका कुछ तो खर्च नहीं हो रहा है, बस वहीं पे टाइप कर देना है। लिखो, कम से कम मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे बच्चे जो कौन कौन है जो इनको चीजों को पता है और लिख पा रहे हैं। तो ट्रायंगल की साइड वाली प्रॉपर्टी के अगर आपको नहीं पता है तो देखो मैं लिख रहा हूं और इसे देख करके टाइप कर लो। तो इसे जब एक बार टाइप कर लोगे तो आपको चीजें और अच्छे से पता हो जाएंगी। क्या है बेटा, क्या कहते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सभी लोग लिखो कमेंट्स में, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always क्या बेटा, is always greater than the किसके, greater than the third side, greater than the third side। जल्दी लिखो, शानूपाल जल्दी करो भाई, लिख नहीं रहे हो। थर्ड साइड, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कभी भी अगर एक ट्रायंगल है कि हमेशा ध्यान रखना दो साइडों का सम हमेशा तीसरी वाली से ग्रेटर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब आप यहां पर आओगे, देखोगे तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं 4 को और 2 को प्लस करता हूं तो कितना आता है 6। तो कह रहा है कि वो जो सम होना चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 और 2 को प्लस करो तो 6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 8 से ज्यादा आना चाहिए। तो मतलब यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, यहां ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आइए इसमें देखिए, और अगर आप यहां पर देखिए 4 और 4 को प्लस करिए 8, 2 से ज्यादा है, पॉसिबल। अब आप इधर आ जाइए, 4 और 2 को प्लस करिए 6, ट्रायंगल पॉसिबल है। अब आप इसको भी प्लस कर लिए, 4 और 2 को प्लस कर लीजिए 6, है ना। तो यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल है। और यहां पर चेक कर लेते क्या यहां पर पॉसिबल है ट्रायंगल। देखो
3 को 3 से प्लस करो, कितना आएगा? 3 और 3 को प्लस करेंगे 6 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए? 6 से बड़ा आना चाहिए ना, तो नहीं है, यहां पर नहीं बन सकता है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ बच्चा लोग, नेक्स्ट आओ। अब क्या कह रहा है यहां से? देखो कौन कौन से में ट्रायंगल पॉसिबल, यही लिखा है ना 7 8 9, और अच्छा 4 4 यहां पर 8 लिखा है अपने ऑप्शंस में यहां पर, बट कोई नहीं, आपको केवल चेक कर रहा था किस किस में है। अच्छा इसको क्या यहां पर भी पॉसिबल है? देखो 7 और 8 को प्लस कराइए तो कितना आएगा? 15, 9 से ज्यादा है, बन सकता है, ट्रायंगल पॉसिबल है। 7 से प्लस कर लिया, अब 8 और 9 को प्लस करो, 8 और 9 17, 7 से बड़ा है, ट्रायंगल पॉसिबल है। इसको छोड़ करके यहां पर आ जाइए, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? 7 और 9 को प्लस करिए, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? बिल्कुल। तो एक यहां पर पॉसिबल है और एक यहां पर भी पॉसिबल है। क्लियर है? ये मैं यहां पर एक गलत लिखो, यहाँ 8 लिखा है, बट हमने इस हिसाब से आपको समझाया, तो आप यही मान के चलिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको सबको लिखना है, जल्दी सब लोग कमेंट्स में लिखो, इसको लिखो, लिख लिया होगा। अब मैं चेक करूंगा, जिसने लिखा होगा समझ लेंगे उसी को पता है और वही वीडियो देख रहा है, और बाकी से वैसे ही लाइक कर और ऐसे कुछ देखते वक्त हो नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड में क्या है? इन फिगर 10.25, इन फिगर 10, अभी जो बनाने जा रहा हूं इसमें देखो, यही ये फिगर है, ये जो फिगर बनाने जा रहा हूं इसमें क्या कह रहा है? देखिए ये फिगर है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके बेटा, यहां पर ई बोला जा रहा है और यहां पर डी बोला जा रहा है, ठीक है तो है। यहां 70 डिग्री है, ओके बच्चा, 70, और ये 35 है। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसीडी। कह रहे बताओ एसीडी की वैल्यू क्या होगी? ACD कहीं दिख रहा है आपको? ACD, यस बिल्कुल, ACD ये यहां दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको निकालने कह रहा है। क्या ये इंटीरियर एंगल है? नहीं, ये कैसा एंगल है? एक्सटीरियर है। ट्रायंगल के बाहर के एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है अपने इंटीरियर के अपोजिट में जो दो एंगल होते हैं उनके सम के क्या होता है? ये इक्वल होता है। तो निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? बताओ कि एंगल जो कौन सा ACD किसके बराबर होगा? 35 और प्लस 70 के इक्वल होगा। तो दोनों को प्लस कर लो भाई, दोनों को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा? तो एंगल ACD इज इक्वल टू, प्लस कर लो तो 105 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन नाउ। ओके एंगल। अब आ रहा है क्वेश्चन में थर्ड, कह रहा है इसी में ही, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ABE भी पता कर डालो, लगे हाथ, ABE कहीं दिख रहा है? दिखा? हाँ सर दिख तो गया। ABE ये वाला एंगल पता करना है भाई। अब ये वाला एंगल जो है बेटा, ये एंगल जो है अपने इंटीरियर के अपोजिट जो दो ये एंगल है इनके प्लस के आना चाहिए। तो अभी तो हमें ये वाला एंगल ही पता नहीं है, तो इस एंगल को निकाल लो अपने से। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे बेटा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होता है। तो पहले आपको निकाल लेना है ये वाला एंगल, ठीक। तो पहले इसको थोड़ा सा रखते हैं, पहले एंगल कौन सा निकालेंगे? ACB। क्या आएगा बेटा? 180 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 35 प्लस 70 के सम को। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख डालो। ये सब सॉल्व करते ही सब चीजें आने लगता है, हाँ सॉल्व किया करो। एंगल सम प्रॉपर्टी तो कितना आएगा? ACB। बताओ एंगल ACB कितना आएगा? माइनस करो 180 माइनस प्लस करो 105 माइनस 75 ना,
कितना आएगा 75। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। तो चलो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। तो बताओ जो हमसे पूछा जा रहा था बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा 35 प्लस 75 कितना आ गई है तो 110 आ गई। तो ए ये कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है बाय कौन सी प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर। ये सब लिखना पड़ता है बार बार लिखने से ही प्रैक्टिस होती है ना। कृत कृत अभ्यास क्वेश्चन हो सुझाए करत करत क्वेश्चन करते रहना। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इरेज करते हैं इसको। और घर पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। बेटा छुट्टी तो चल रही है फिलहाल स्कूल की ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो केवल इसी को पढ़ते जाओ भाई मैथ्स की करते जाओ। मैथ्स लगे हाथ बढ़िया होती जा रही है आपकी ना। एग्जाम में सीधे अब आना आपको पेपर देना है बढ़िया मजा आ जाएगी। देखो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है if an exterior angle of a triangle is 130 it means to say that अगर ये एक ट्रायंगल है हमने बना दिया तो दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ये कितना है 130 डिग्री बोला जा रहा है बुक में चिल्ला चिल्ला के बुक वाला बोल रहा है 130 एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री उसमें से कोई एक एंगल 60 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो बचे हुए एंगल हैं जैसे ये है और ये है इनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने का। कैसे करने का कैलकुलेट तो ए बी सी और इसको मान लेते हैं यहां पर डी कैसे करेंगे बताओ। तो मैं करने जा रहा हूं कैसे एंगल 130 किसके बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इसके इंटीरियर के अपोजिट जो दो एंगल हैं उनके प्लस के बराबर होगा ना बेटा। चलो प्लस कर लो तो आपको पता है कि कौन सा एंगल है तो क्वेश्चन नंबर कौन से है ये फोर्थ है ना। हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या कह सकते हो x प्लस ये वाला x प्लस 60 डिग्री तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री है ना। तो x क्यों क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर के अपोजिट जो दो एंगल हैं उनको प्लस की ये क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ये 130 जो है इन दोनों सम के इक्वल होगा वही मैंने यहां पर लिखा है। उधर जाके माइनस करो चलो उधर चलो माइनस करो तो माइनस करो कितना आ गया 70 डिग्री तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो जब x की वैल्यू 70 आ ही चुकी है ये वैल्यू मिल गई तो आप बता सकते हो सर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री से y निकाल लो। हाँ निकालते कितना आएगा तो बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है भाई ये प्रॉपर्टी तीनों एंगलों का सम मतलब x प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आई। तो x की वैल्यू कितना आई 70 आई और ये 60 और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री दोनों को प्लस करा दो कितना 130 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ y इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ओके बच्चों कितना आएगा माइनस करिए माइनस करने पर कितना आएगा 50। ये अपन का आंसर आ गया क्यूट वाला आंसर। तो द वैल्यू ऑफ y इज 50 डिग्री। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द ऑल वैल्यूज ऑफ triangle such as angle A and angle C interior angle right। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बने हैं क्या अभी देखेंगे नहीं
अच्छे क्वेश्चन था, तो अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे बनाते हैं। अब अगली वीडियो बनाएंगे, पढ़ते रहिए, यहां तक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बना के खत्म करते हैं, अगला बनाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम का बताएंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, तभी चैप्टर समझ में आएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने आगे बढ़ाओ दोस्तों को। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।